हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 13। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने देखा था। एक्सरसाइज नंबर 5.2 14 तक में जितने सारे क्वेश्चन थे उसका सारा डिस्कशन हम लोग किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। क्वेश्चन है, बुक में होगा, आप लोग पढ़िए। बोलता है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस है और उनका प्रोडक्ट, और मैट्रिक्स क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, एंड कौन सा है, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई, साइन फाई, फिर है कॉस फाई, साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई, ये दिया हुआ है। बोलता है इज अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब इसको और इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यदि इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बोलता है वेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जहाँ पे क्या है, वेयर थीटा एंड फाई आर डिफर बाय, डिफर मतलब क्या होता है, अंतर। थीटा और फाई का अंतर क्या है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल में। तो ऑड मतलब यहाँ 1 हो गया, इसका ऑड नंबर कौन होगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा 5 पाई बाय 2 डॉट डॉट। मतलब ये जो थीटा और फाई, यहाँ पे थीटा भी एंगल है, फाई भी एंगल है, उसका जो डिफर है, डिफरेंस जो है वो क्या है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल में है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल में। और बोलता है ऑड मल्टीपल में होगा तब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये देख लीजिए, पूरा इधर दिख रहा है नहीं, हाँ। तो क्या है, इसको जो है मान लीजिए लेट, मान लीजिए इसको ए और एंड, और इसको मान लेते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाए, ए बी इज इक्वल टू जीरो। जो बोला है कि इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो होगा। वेयर थीटा एंड फाई आर डिफर बाय इतना। अब थीटा और फाई इतना है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग थीटा इज इक्वल टू, किसी एक को लेते हैं, इसको लेते हैं, मतलब थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस फाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ थीटा होगा हम लोग पाई बाय 2 प्लस फाई लिख सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं LHS। LHS में क्या है, ए बी, तो ए हम किसको माने हैं, इसको माने हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो कितना है, बी कितना है, कॉस स्क्वायर फाई, ये है कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर है कॉस फाई इंटू साइन फाई, ये है साइन स्क्वायर फाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जो इक्वेशन 1 में लिखे हैं पाई बाय 2 प्लस फाई, यहाँ से हम चाहें तो फाई का भी वैल्यू निकाल करके फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, पाई बाय 2 प्लस फाई, यह हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस फाई इंटू हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस फाई, फिर यहाँ हो जाएगा उसी प्रकार कॉस पाई बाय 2 प्लस फाई इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस फाई, और ये हो जाएगा फिर से साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस फाई। और यहाँ फाई में तो चेंज, पाई में तो ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं करते हैं। हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई इंटू साइन फाई, हो जाएगा कॉस फाई
इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। यदि यहाँ आप फाई का वैल्यू लिखिएगा तो इसको थीटा को एज इट इज रहना पड़ेगा, मतलब दोनों में से थीटा तो फाई में से किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या कीजिए, सिंपल जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का आंसर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए ये है कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस फाई। हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, पाई बाय 2 पर इसे चेंज करता है। हम लोग ये चीज़ जानते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस फाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, कॉस पाई बाय 2 प्लस फाई तो हो जाएगा माइनस साइन फाई, ये हो जाएगा माइनस साइन फाई, साइन पाई बाय 2 प्लस फाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस फाई, ये हो जाएगा माइनस साइन फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू, इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई, फिर है कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर क्या है कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर क्या है साइन स्क्वायर फाई। अब जो है इसको क्या करना है, सिर्फ जो है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आपका जो है क्या आना चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब जीरो आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि ए वाला जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए जो है कॉस इसके सामने होगा तो साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा प्लस, और फिर क्या है, ए दोनों का प्रोडक्ट क्या है, माइनस में है तो हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, मतलब पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो ये जो है इसके सामने होगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई, यहाँ साइन फाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब फाई इंटू कॉस फाई, और ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस का साइन होता है, तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जगह माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब फाई इंटू कॉस फाई। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कॉस और कॉस हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू कॉस क्यूब फाई, और फिर जो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो हो जाएगा कॉस क्यूब फाई इंटू साइन फाई। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये जो है इसके सामने होगा तो हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एक स्टेप डायरेक्ट कम कर देते हैं, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए कटेगा, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई कट गया, ये है साइन फाई कॉस क्यूब फाई, साइन फाई कॉस क्यूब फाई ये कट गया, फिर साइन क्यूब फाई कॉस फाई, साइन क्यूब फाई कॉस फाई ये कट गया, यहाँ पे माइनस में है साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पर प्लस में है, तो ये मेरा क्या आ गया, देखिए जीरो 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 जीरो। अब ये मेरा क्या आ गया, जीरो। अब ये जीरो मेरा तो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स, और ये मेरा क्या आ गया है, RHS। तो हेंस इस प्रकार से इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था प्रूफ हो गया। इसको जो है यहाँ पे हम लोग ए बी मान लिए हैं, क्वेश्चन में जो है बुक में जो है ए बी नहीं माना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप मान सकते हैं, ताकि जो है कोई हम लोग को क्वेश्चन को समझ सके। देखिए उसके बाद जो है इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है सिंपल जो है, उसमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आप जान रहे हैं, अब इतना हम लोग का प्रैक्टिस हो गया है कि आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सिंपली जो है उसको क्या करते जाइए,
क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है, तो फटाफट उसका प्रोडक्ट आप निकालते जाइए, उससे कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। किसका किसका प्रोडक्ट बोला है 16 में, देखिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम, 0c माइनस बी, फिर है माइनस सी, 0 a b माइनस a 0, और किसका बोला है तो है a स्क्वायर, ये है ए बी ए सी, फिर है ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर। इसका इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू ए स्क्वायर 0 प्लस सी जो होगा इसके सामने तो हो जाएगा ए बी सी, ये होगा इसके सामने बीच में प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस तो हो जाएगा ए बी सी, यहाँ एक स्टेप कम किया हुआ है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू ए बी 0 प्लस ये जो इसके सामने हो जाएगा बी स्क्वायर सी, फिर ये है इसके सामने तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू ए सी 0, सी इंटू बी सी तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर। फिर हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस सी इंटू ए स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 0 इंटू ए बी 0, ये हो जाएगा क्या चीज़, फिर होगा ए इंटू ए सी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी प्लस 0 इंटू बी स्क्वायर 0 प्लस ए इंटू बी सी तो ये हो जाएगा ए बी सी। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो हो जाएगा सी इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर 0 इंटू बी सी तो हो जाएगा 0 और ए इंटू सी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो होगा बी इंटू ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और 0 इंटू ए सी क्या हो जाएगा यार 0 हो जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम बी इंटू ए बी तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर 0 इंटू बी सी हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो बी इंटू ए सी तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए इंटू बी सी तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी 0 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा 0। देखिए सारा का सारा कट जाएगा, ए से कट गया, ए से कट गया, इधर ये कट गया, ए कट गया, ए कटा तो क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ गया, मतलब ये हो गया 0 मैट्रिक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 16 नंबर हो गया। 17 से 21 तक जितने सारे क्वेश्चन हैं सब सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 17 में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, ए दिया हुआ ए स्क्वायर निकालना है। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो क्या कर देंगे ए इंटू ए कर देंगे, इतना गुना इतना जो होगा वो क्या होगा इतना आंसर हो जाएगा। 18 में बोलता है ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का। मान लीजिए ए कोई ए है, ए क्या है बी मैट्रिक्स है, तो हमको क्या नहीं बोलता है कंप्यूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लें ए इंटू ए करके, जो भी रिजल्ट होगा इसको रहने दें, फिर एंड फिर अगेन निकालिए बी स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा बी इंटू बी, जो भी रिजल्ट होगा उसको किनारे रहने दें। अब इन दोनों को क्या किए देयरफॉर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट इससे और फिर इसका रिजल्ट इससे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा वही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। 19 में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, हमको शो करना है फाइंड करना है पहले ए बी, फिर बोलता है बी ए फाइंड करो, देन बोलता है प्रूव करो
कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एक क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बोलता है सो दैट, प्रूव करना है या तो शो करना है, किसका किसका बोलता है, ब्रैकेट है, फिर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, फिर क्या है प्लस, फिर है या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये है फिर क्या चीज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर है इनटू है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमारे हमको प्रूफ क्या करना है, हो जाएगा 0 0 0, ये हम लोग को शो करना है। तो सिंपल है, इसको हम लोग LHS पहले लेते हैं। LHS में क्या दिया बाबू, ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, प्लस फिर क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में था कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। उसमें हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। यदि इसी में हम लोग यदि जरूरत पड़ जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। जैसा जरूरत पड़ेगा इसके हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या बोला है, ब्रैकेट में पहले ऐड करने बोला है, तो ऐड कर दीजिए। तो 1 ये 1 का 1 पोजीशन से ऐड होगा तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर ये होगा 2 का 2 के साथ, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, 3 का 3 के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। आप चाहें तो इतना ही इस तरह रहने दें, या तो फिर ज़्यादा सहूलियत होगा इसका सबका वैल्यू लिख दें, क्योंकि इसके हेल्प से, इस रिजल्ट के हेल्प से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो उतना लंबा चौड़ा ना कर क्यों ना लिख दें हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर जगह -1, ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा -1, हो जाएगा माइनस ओमेगा, हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। इतना रख सकते हैं, या तो फिर इसको और कर सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं सब में क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। तो आप चाहते हैं तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब सिंपल है, इसको क्या कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप सिर्फ जो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो है ये कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। इसमें रो कितना है 3/1 का, मतलब ये जो मैट्रिक्स मिलेगा 3 मिल गया है, तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/1 ऑर्डर का होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बाबू ये हो जाएगा ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर 1 के सामने, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू ओमेगा, फिर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा
प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिए, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4, ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा का पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो चलिए लिख दीजिए, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 बराबर ओमेगा। देखिए ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अभी रिजल्ट पढ़ें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 0। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरे ही मेरा क्या आ गया है, RHS। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हो जाएगा हेंस, ये क्या हो गया, प्रूव। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है आप इस तरह से हो गया। 21 जो क्वेश्चन है, 21 नंबर, वह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ABC, 3x3 ऑर्डर के हैं। आपको वेरीफाई करना है कि A इंटू B माइनस C इज इक्वल टू, ये है AB माइनस AC। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 3x3 ऑर्डर का है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। LHS में पहले B और C का डिफरेंस निकालिएगा, तब A से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको LHS। RHS में AB निकालिएगा, AC निकालिएगा, देन उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, आपका LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में टोटल जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 22 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं। उसमें अभी हम लोग 3 का डिस्कस करेंगे, उसका 4 और जो है 5 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसमें जो है बनेगा वही सर मल्टीप्लिकेशन से ही थोड़ा सा उसको अलग है, इससे 3 से अलग है, उसको हम आगे देखेंगे। खैर अभी 3 देख लेते हैं और उससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम लोग देख लेंगे। 22 का फर्स्ट क्या बोलता है कि फाइंड x इफ x का वैल्यू निकालना है। बोलता है x 1, फिर है 1 0 -2 -3, फिर क्या है x 3, ये कितना है 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है और क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है, गिवन है, क्या है x, ये है 1, फिर है 1 0 -2 -3, ये है फिर क्या चीज़ x 3, ये मेरा क्या है 0 मैट्रिक्स। अब जो है इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आप तो इसको एक बार और लिख सकते हैं ऐसा, x 1, फिर इसको लिख दें हम लोग 1 0 -2 -3, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है बाद में करेंगे। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितना है 1 है, 1 कॉलम कितने हैं 2 है, इसका ऑर्डर कितना है तो 2/2 है। देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो मिल गया है, मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा वो कितना ऑर्डर का होगा, तो 1/2 ऑर्डर का होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, तो x इंटू 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू -2 ये हो जाएगा -2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
तो यहाँ पे लिखेंगे तो होगा x इंटू 0 0 और 1 इंटू -3 तो -3। अब क्या हो जाएगा x3 ये क्या हो गया 0, तो ये हो गया मेरा x -2 -3 हो जाएगा x3 ये क्या हो गया 0। अब जो है ये देखिए ये मेरा कितना ऑर्डर का है, ये है 1/2 ऑर्डर का, ये मेरा कितना है 2/1 ऑर्डर का। देखिए दोनों मिल गया, नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितना होगा 1/1 ऑर्डर का। तो कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा x इंटू x -2 प्लस ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर। अब सिंपली है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आप तो फिर इसको हम लोग ऐसे 0 मैट्रिक्स है इसको हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर 0 लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के आधार पर इसमें जो 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, तो इसे लिख सकते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या हो जाएगा x इंटू x -2 प्लस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x² -2x -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, आप इसको जो है x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c, जहाँ पर क्या है -9/2a 2 इंटू 1, तो जगह 2 प्लस माइनस √, हो जाएगा 4 माइनस प्लस, हो जाएगा 36/2, हो जाएगा 2 प्लस माइनस √, 40/2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2√10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दहिए 40, 2 कॉमन है तो जगह 1 प्लस माइनस √10/2, 2 विल कैंसल, देयरफॉर हो गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √10। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बुक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको दिए गए हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है इसी का सेकंड आप खुद से कर लीजिएगा, बन जाएगा। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है एकदम सिमिलर है, सेकंड तो एकदम सिमिलर है, थर्ड भी जो है यहाँ पे x ना दे करके वहाँ पे क्या दिया हुआ है a और b कर दिया है, a और b कर दिया है, वहाँ पे ए बी कर दे, पी क्यू कर दे, आर एस कर दे, उससे क्या मतलब है। हम लोग को जो है हम लोग रूल जान रहे हैं तो उसको बनाना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थर्ड में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो क्या बोलता है 4 2 फिर है 3 - 1 फिर क्या है ए बी इक्वल टू ए है -4 2, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालना है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका ऑर्डर कितना है देखिए 2/2 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना है तो 2/1 का, ये मिल गया तो हो जाएगा कितना, नया जो मैट्रिक्स आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट तो 2/1 ऑर्डर का होगा, तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस 2b, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस b इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 2। फिर से बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए तो हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 2। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको मानिए 1 इसको मानिए 2, और आप लोग पढ़े हैं कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा a का वैल्यू निकल जाएगा और b का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें बोले हैं 4th एंड 5th जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि जो है इसका जो 20 अभी जो बताएं एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा तो 23 का 1 बन जाएगा। 23 का जितना सारा क्वेश्चन है 23 एंड 24 तक आपका बन जाएगा। खैर उतना आप कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। फिर नहीं तो एक क्वेश्चन हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो जितना आज आपको बताया गया उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था, जो छोड़ दिए क्वेश्चन उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।